दोस्तों आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहा है कि उसको ग्रीनलैंड चाहिए। अब वो कह रहा है या तो तुम मुझे बेच दो या मैं लोगों को घूस दे दूं। $10,000 से लेकर $1,00,000 पर ग्रीनलैंडर को देने की डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी है। या फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता मैं अपनी फौजें भेज के पूरा का पूरा ग्रीनलैंड आपसे ले लूंगा। अच्छा, इसके ना नतीजे बड़े खराब होने वाले हैं दोस्तों अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करता है। पहली चीज तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए क्यों? क्या डोनाल्ड ट्रंप पहला प्रेसिडेंट है अमेरिका का जिसने बोला है कि नहीं मुझे चाहिए? इसका इतिहास क्या है? पहली बार इंसान ग्रीनलैंड आया कब था? आया क्यों था? वहां पे बसावट कब हुई? वहां पे ऐसे कौन से मिनरल रिसोर्सेज हैं और जियोपॉलिटिकली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप बेचैन हो रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए? दोस्तों इसी तरह की जियोपॉलिटिक्स की खबरों के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये हमारी मैगजीन है दोस्तों, जिसका नाम है द चाणक्य डायरीज। और चाणक्य डायरीज के अंदर 25 आर्टिकल हैं। ईच एंड एवरी सिंगल आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय समबडी जिनका बहुत डेकेड्स का एक्सपीरियंस है फील्ड में। किसी भी एक फील्ड में देख लीजिए, द राइट पर्सन हु हैज रिटन द राइट आर्टिकल आफ्टर 30-40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन फील्ड, राइट। इसके अंदर आपको ऑपरेशन सिंदूर, ये जो हमारा एडिशन है द चाणक्य डायरीज का, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर। इसके अंदर डिटेल्ड आपको स्टोरी मिलेगी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में अगर आपको जानना है, एयरक्राफ्ट के बारे में, किसी चीज के भी बारे में जानना है, यहां पे सम ऑफ द फाइनेस्ट अथॉरिटीज ऑन द टॉपिक्स हैव रिटन फॉर द चाणक्य डायरीज। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ के जा रहा हूं, आप जाइए, क्लिक कीजिए और Amazon से आज ही एक अपनी कॉपी ऑर्डर कीजिए। दोस्तों बीबीसी का आर्टिकल है, कहता है ट्रम्प सेज यूएस नीड्स टू ओन ग्रीनलैंड टू प्रिवेंट रशिया एंड चाइना फ्रॉम टेकिंग इट। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि अगर डेनमार्क एक मित्र देश है अमेरिका का, तो वहां पे आप अपना एक मिलिट्री बेस बना लीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि रूस और चीन से आपको इतना बड़ा खतरा है, तो ग्रीनलैंड में आप यानी कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेस क्यों नहीं बनाता? इसका जवाब यह है कि इनके ऑलरेडी मिलिट्री बेसेस हैं और उन मिलिट्री बेसिस से एक्चुअली इन्होंने जो लोग वहां पे पोस्टेड थे, जो इक्विपमेंट थी, वो एक्चुअली कम करी है, ज्यादा नहीं करी। ठीक है, यानी कि जो ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेसिस थे अमेरिका के, वहां से एक्चुअली इन्होंने मेन एंड इक्विपमेंट, मेन विमेन जो भी उनके थे पोस्टेड वहां पे, सोल्जर्स और इक्विपमेंट कम करी हैं, ज्यादा नहीं करी। तो फिर आप बोलेंगे कि साहब जब ऑलरेडी आपकी फौज वहां पे और आप ऑलरेडी बंदे अपने कम कर रहे हैं वहां पे, आपको ग्रीनलैंड चाहिए क्यों आखिर? इसकी स्टोरी क्या है? तो चलिए मैं आपको स्टोरी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज द यूएस नीड्स टू ओन ग्रीनलैंड। सिर्फ वहां पे उनको एक लीज के तहत अपने सोल्जर्स, अपने जेट्स, अपने जहाज, अपना इक्विपमेंट वहां पे नहीं रखना है, अपने रेडार्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब नहीं रखना है। इनको मालिकाना हक चाहिए, उनको जमीन चाहिए ग्रीनलैंड की। Countries have to have ownership and you defend ownership. You don't defend leases. And we'll have to defend Greenland, Trump told reporters on Friday in response to a question from the BBC. We will do it the easy way or the hard way, he added, the White House said. Recently, the administration is considering buying the semi-autonomous territory of fellow NATO member Denmark, but it would not rule out the option of annexing it by force. Donald Trump ये कह रहा है कि या तो आप इसको आसान तरीके से कर लीजिए, ये धमकी वो डेनमार्क को दे रहा है, या तो प्यार मोहब्बत से कर लो, या फिर मुश्किल तरीके से कर लो। मुझे दोनों तरीके आते हैं, तुम्हें क्या सूट करता है तुम मुझे बताओ, राइट। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बात बोली है, कहा है कि यार अगर आपकी कोई किराए के घर हो तो आप किराए के घर के लिए लड़ते नहीं हैं, आप अपने खुद के घर के लिए लड़ते हैं। यू डोंट डिफेंड लीज, यू डिफेंड योर लैंड। ये डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट है। लेकिन इस माइंडसेट के पीछे क्या कहानी है दोस्तों? ये देखिए मैप है और ये वाला जो इलाका है, दिस इज ग्रीनलैंड। ये नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूएस चाहता है यहां से जाए और ग्रीनलैंड पे कब्जा कर ले। ऊपर आर्कटिक सर्कल है और यूएस का कहना है कि इस इलाके से चाइनीज शिप्स आते हैं और इस पूरे इलाके से चाइनीज शिप्स आते हैं, रशियन शिप्स आते हैं और अमेरिका की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। एक तो ये बात है दोस्तों, ठीक है ना। दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन इस कहानी के और भी पहलू हैं। देखिए, अगर आप इस लाइन को देखेंगे ना, ये लाइन है, ये यूएस है, ठीक है दोस्तों। ये कनाडा और यूएस का बॉर्डर है। ये अलास्का है और इसके यहां पे अगर आप इसके बिल्कुल इस तरफ चले जाएंगे, इफ यू गो टुवर्ड्स द वेस्ट, तो ये इलाका आ जाता है।
ये बेरिंग सी वाला इलाका है जहां पे एक्चुअली अमेरिका और रशिया दे आर बॉर्डरिंग स्टेट्स और बॉर्डरिंग नेशंस। वो दोनों बॉर्डरिंग नेशंस हैं और कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है पीक विंटर्स के अंदर, अमेरिका से आप रशिया पैदल जा सकते हैं। यू कैन एक्चुअली वॉक फ्रॉम अलास्का। एक डियोमाइड करके आइलैंड्स हैं, 2 आइलैंड हैं, लिटिल डियोमाइड एंड बिग डियोमाइड, दोनों के बीच में आप पैदल चल के यू कैन एक्चुअली 2.5-3-4 किलोमीटर का फासला है, सफर है, आप अपना आराम से जाइए, धीरे धीरे पैदल चल के आप यूएस से रशिया, रशिया से यूएस जा सकते हैं कायदे से, मतलब इन द सेंस कि इट्स ईजी, इट इज वॉकेबल। इतने पास हैं अमेरिका और रशिया एक्चुअली। अब ये देखिए साहब, यहां पे ये पूरा जो ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंडर आता है। ठीक है, ये 2 अलग अलग मैप हैं जो हमने यहां पे कट कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच में इसलिए मैंने सफेद पट्टी डाल रखी है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये डेनमार्क है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड। रहने को यहां पे सिर्फ 67,000 पीपल रहते हैं। ओनली 67,000 पीपल लिव इन ग्रीनलैंड, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अब यहां पे सवाल आता है कि व्हाई डज ट्रंप वांट ग्रीनलैंड and what could it mean for NATO? The White House has said it actively discussing potential offer to buy Greenland. President Donald Trump insists the US needs the island for national security reasons and has not ruled out using military force. Greenland's economy is mainly based on fishing and it receives large subsidies from the Danish government. But in recent years, there has been increased interest in Greenland's natural resources, including mining for the rare earth minerals, uranium and iron. Scientists think it could also have significant oil and gas reserves. जहां पे थोड़ा सा एक रूमर फैल गया, एक अफवाह फैल गई कि इस जगह तेल है, फिर आप देखिए अमेरिकन अपने आप वहां पे पहुंच जाते हैं। These resources may become more accessible as global warming leads to the melting of the massive ice sheets that covers the island. अब ये पूरा का पूरा आप ग्रीनलैंड देखिए, ये बर्फ में ढका हुआ है और जिस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर्स दे आर राइजिंग, बर्फ पिघल रही है। कहते हैं वो दिन दूर नहीं है जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी एंड देन एक्चुअली आप उनको जो मिनरल्स हैं उसके नीचे, जमीन के नीचे, वो थोड़े से और इजीली एक्सेसिबल हो सकते हैं। वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज हैव बीन की फोकस ऑफ ट्रंप एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग हिज डीलिंग्स विद यूक्रेन। हाउएवर द यूएस प्रेसिडेंट हैज सेड वी नीड ग्रीनलैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, नॉट मिनरल्स। आई डोंट बिलीव Donald Trump. Nobody believes Donald Trump. Donald Trump has got nothing to do with national security. With Donald Trump and the Trump family, it's all about cash. It's all about cash. It's all about personal benefit. I don't think Donald Trump has a view on national security at all. अब दोस्तों 2500 BC यानी कि लगभग 5000 साल पहले, roughly, give or take a few hundred years, first Inuit people settled in Greenland. In the 10th century, Norse explorers arrived in Greenland and established settlements. By 1814, Denmark had officially made Greenland a colony. अच्छा, जो डेनमार्क है, डेनमार्क ने, ये देखिए साहब, ये डेनमार्क है और ये ग्रीनलैंड है, इसको इसने कॉलोनी बना लिया था 1814 में। Though a Danish territory, Greenland became self-governing in 1979 after more than 2 centuries under Danish control. It is one of Denmark's 2 autonomous territories, with the Faroe Islands being the other. In 1941, during World War II, the US and Denmark agreed to allow American forces to defend Greenland. Its strategic location was vital for countering German submarines and securing shipping routes. The US maintained a military presence throughout the Cold War, using Greenland for early warning radar and monitoring Soviet activity. अब ये बात कर रहे हैं साहब पोस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं कि क्यों ये जरूरत थी वहां पे। शुरू में तो इसलिए जरूरत थी 1949-39 में, आपको पता है 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, फिर 45 में खत्म हो गया। उसके बाद भी एक प्रेजेंस बिल्डअप रहा, शुरू में जर्मनी, फिर थोड़ा सा बाद में सोवियत एक्टिविटी, एंड देन ऑफ कोर्स Cold War also started after that. In 2009, Greenland gained self-rule over most of its internal affairs, including control over natural resources and governance. However, Denmark still handles foreign policy, defense and funding. तो दोस्तों, ये एक बेसिक इतिहास है ग्रीनलैंड का, राइट? कि ग्रीनलैंड कब हुआ, कौन लोग आए। 5000 पहले इनुइट लोग आए, वहां पे सेटल हुए, फिर 10वीं सेंचुरी में नॉर्डिक पीपल, वाइकिंग पीपल केम एंड सेटल देयर, फिर कई सारी ट्राइब सेटल हुई, फिर किस तरीके से सब ग्रीनलैंड बिकेम अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। बाय 1814 डेनमार्क हैड ऑफिशियली मेड ग्रीनलैंड अ कॉलोनी। 1814 में यह काम हो गया था। उसके बाद सेल्फ रूल आ गया इनका 1979 में। और दोस्तों, तो कई हजारों साल से, कई 100 साल से, कई दशकों से एक एवोल्यूशन सा चल रहा है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। आज की तारीख में ये एक आप ऑटोनोमस कह सकते हैं,
जहां पे उसके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके खुद के हैं, उसकी मर्जी, उसका जो भी कामकाज है अंदर का उसकी मर्जी, ग्रीनलैंडर्स की। लेकिन हां, फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है और फंडिंग है, ये सब डेनमार्क देखता है एंड इट्स प्रीटी मच अंडर डेनमार्क्स कंट्रोल। अब इसके पहले कि हम ये बताएं कि अमेरिकन इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं दोस्तों, ये जो मैप है छोटा सा, आप ये देख सकते हैं कि वॉशिंगटन से ग्रीनलैंड 3200 किलोमीटर है, वॉशिंगटन डीसी से ग्रीनलैंड, और कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की कैपिटल है वहां से तकरीबन 3500 किलोमीटर है। यानी कि ग्रीनलैंड इज क्लोजर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट, देन टू डेनमार्क। लेकिन दिस इज जस्ट एन आर्ग्यूमेंट, इट हैज नो बेसिस इन रियलिटी, इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है। अब ये देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ यूएस टेक ओवर रिक्वेस्ट्स। अब दोस्तों, जिसको ये गलतफहमी है कि एक दिन रात को बुरा सपना आया डोनाल्ड ट्रंप को, उसने बोला कि मुझे तो ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे कल चाहिए, ला के दो, ऐसा नहीं है। इसका एक इतिहास है और आज मैं आपको वो इतिहास बताऊंगा। 1867, ठीक है जी, 1867 में उस समय जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने की और आइसलैंड खरीदने की डेनमार्क से बात करी, पर डेनमार्क ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अच्छा, उस समय अमेरिका भी नया नया था, नया नया बच्चा था, ज्यादा इतना कोई सुपर पावर तो था नहीं, राइट। अमेरिका का जो सुपर पावर होने वाला जो एहसास था वो वर्ल्ड वॉर II के दौरान और उसके बाद हुआ दोस्तों। उसके पहले ऐसा नहीं था, बड़ा नॉर्मल सा देश था, अंग्रेजों से आजादी मिली थी, अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तो 1867 में, ठीक है, 1867 में पहली बार अमेरिकन ने यह बोला था कि हमें आप ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों के दोनों बेच दो। डेनमार्क ने मना कर दिया, पहली बार। दूसरी बार 1910 में अ 3-way लैंड स्वैप which would involve the US acquiring Greenland in exchange for giving Denmark parts of the US-led Philippines and the return of Northern Schleswig from Germany back to Denmark was proposed. पहले 1867, फिर 1910 ये भी मना हो गया, फिर 1946 ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के इमीडिएटली बाद, 45 में खत्म हुआ। 1946 द यूएस सीक्रेटली ऑफर्ड डेनमार्क $100 million in gold for Greenland. It was considered a military necessity under President Harry Truman. हैरी ट्रूमन हुआ करता था अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने $100 million सोने में, गोल्ड में डेनमार्क को देने की बात करी कि जी हम आपको $100 million दे रहे हैं, आप हमें बेच दो ग्रीनलैंड। ये प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन की बात है, ठीक है, 1946। तब मना कर दिया। 1955 US Joint Chief of Staff recommended trying to buy Greenland to ensure military access, but no official offer was made. ये बात यहीं पे मर गई और डेनमार्क से इसके बारे में कोई बात नहीं करी। 2019 में जब ट्रंप आया, ये पहला ट्रंप का है मामला, first time when Trump was president, right? Trump first floated the idea of the US purchasing Greenland from Denmark. However, it was rejected by Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen. This led to Trump's cancellation of a state visit to Copenhagen. ट्रंप को कोपेनहेगन जाना था एक स्टेट विजिट पर, ट्रंप ने कैंसिल कर दिया क्योंकि ट्रंप ने बोला मुझे खरीदना है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने बोल दिया कि टेक अ वॉक, वी आर नॉट सेलिंग। ठीक है जी। अब आते हैं 2025 में। President Trump said that owning Greenland was a necessity for US security. In February, Republican Congressman Earl Buddy Carter introduced a bill to the House of Representatives that would authorize the president to enter into negotiations with the government of Denmark to purchase or otherwise acquire Greenland. तो 2025 में ये रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है अर्ल कार्टर, बडी भी कहते हैं उनको, अर्ल बडी कार्टर, इन्होंने बिल पास करवाया कांग्रेस से जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को ये राइट दिया गया, ये अधिकार दिया गया कि आप जाके डेनमार्क से बात करिए और डेनमार्क से बोलिए कि यार हम आपसे ये खरीदना चाहते हैं ग्रीनलैंड, और फिर अक्वायर इट, यानी कि अगर वो नहीं बेचते तो फिर आप अक्वायर कीजिए। अब कैसे अक्वायर करिए, यहां पे मिलिट्री की बात नहीं कही है, यहां पे सिर्फ एक्वायर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल यह आता है कि व्हाई इज देयर अ यूएस मिलिट्री बेस इन ग्रीनलैंड? Pitufik Space Base, formerly known as the Thule Air Base, is located in the northwest corner of Greenland. It is the Department of Defense's northernmost installation and is operated by the 821st Space Base Group and part of Space Base Delta 1. The base supports missile warning, missile defense and space surveillance, missions and satellite command and control. It is strategically positioned to counter Russian activities in the Arctic. अब दोस्तों ये जो ग्रीनलैंड है, ये पिटुफिक बेस है, यहाँ से पूरा रशियन मूवमेंट कंट्रोल होता है, जिसके ऊपर नजर रखते हैं। तो यहाँ पे मिसाइल भी है, यहाँ पे इनकी सैटेलाइट कमांड एंड कंट्रोल एंड पूरा का पूरा मामला यहाँ पे है। आइज एंड ईयर्स है ये,
ये इनकी आईज हैं, ये इनके ईयर्स हैं, सुनते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा यहाँ से मैनेज किया जाता है। यहाँ पे 650 personnel are stationed in the base, including US Air Force and Space Force members, as well as Canadian, Danish, and Greenlandic civilian contractors. Under a 1951 agreement with Denmark, the US is permitted to establish and maintain military facilities in Greenland as part of mutual defense within the NATO framework. लेकिन ये बात भी सच है कि अपने बेसिस से अमेरिका ने लोग कम किए हैं। मैंने बताया था ना शुरू में, अमेरिका ने अपने बेसिस से लोग कम किए हैं दोस्तों। इसमें देख लीजिए साहब, ये डेनमार्क में रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं। कॉपर है, डायमंड है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है, आयरन ओर है, निकल, रेयर अर्थ, टाइटेनियम, वेनेडियम, टंगस्टन, जिंक। ये सारा का सारा आप ऊपर से नीचे यहां से देखो, पूरा घूम के अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा फैला हुआ है। ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा खजाना है दोस्तों। इट्स अ वेरी बिग ट्रेजर बॉक्स फॉर द अमेरिकन्स। और मैं आपको एक और बात बता दूं जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही खुश हो जाएंगे। The mineral riches hiding under Greenland's ice, detailed mapping collaborations and explorations carried out over more than a century have uncovered evidence of important mineral resources in Greenland, including rare earth elements and critical minerals used for green energy technologies, as well as suspected fossil fuel reserves. ये देखिए साहब, ये कहता है कि But despite the unbridled excitement brewing around Greenland's treasure trove, the process of finding, extracting, and transporting minerals and fossil fuels is multi-layered, multinational, and multi-decadal challenge. Beyond mineral resources, scientists estimate that Greenland has enormous reserves of oil and natural gas. यहां पे आप ताला लगा सकते हैं। अच्छा, वो कह रहा बड़ा मुश्किल है। ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहां पे निकालना, क्योंकि कई सारे नेशंस हैं। ये कह रहा है ना मल्टीनेशनल, वहां पे कई सारे नेशंस हैं, वहां पे डेनमार्क भी है, वहां पे अमेरिका भी है, वहां पे फलाना कनाडा भी घुसा हुआ है, ये भी घुसा हुआ है। सबको निकालो। ट्रंप उसको खरीद लेगा या ट्रंप उसके ऊपर चढ़ दौड़ेगा, सबको निकालो, यूएस का झंडा वहां पे लगाओ, और यूएस का झंडा लगाने के बाद जस्ट डू इट, घेर लो उसको, फिर निकालो जो भी तुम्हें वहां से निकालना है। ट्रंप का ये प्लान है। और यहां पे कई सारी चीजें कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रीनलैंड में दोस्तों, उसमें बड़ी मारामारी है यार। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है ग्रीनलैंड में, ऐसी सड़कें नहीं है वहां पे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो आज अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को ले लेता है या कामयाब हो जाता है, हो सकता है कि उसको 15-20 साल लग जाएं पहले सब कुछ सेटअप करने में, इसके पहले कि वो तेल निकाल पाए। तो ये डेकेड्स लॉन्ग की एक्सरसाइज है, ऐसे 1-2 साल में नहीं होने वाली चीज है। अब दोस्तों बात यह है कि अगर ट्रंप घुस ही जाता है ग्रीनलैंड में, एक तो है ना कि मैं आपसे जमीन खरीदना चाहता हूं, ये लो पैसे, आप बताओ कितने चाहिए, मैं आपसे जमीन लेता हूं, पैसे लो। डेनमार्क मना कर रहा है। डेनमार्क इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, उसको नहीं चाहिए पैसे यार, उसको नहीं चाहिए पैसे। अगर ये चढ़ दौड़ता है डेनमार्क के ऊपर, यानी कि ग्रीनलैंड के ऊपर चढ़ना तो यानी कि डेनमार्क के ऊपर चढ़ना ही है। अगर ये चढ़ दौड़ता है ग्रीनलैंड के ऊपर, विच मीन्स ये चढ़ दौड़ता है डेनमार्क के ऊपर, तो फिर अकॉर्डिंग टू रीसेंट सर्वे ऑफ यूरोपियन एक्सपर्ट्स, विड्रॉल फ्रॉम यूरोप बाय द यूनाइटेड स्टेट्स वुड बी एज डिस्टेबलाइजिंग for the EU as a nuclear attack by Russia. With the return of President Donald Trump, their concerns would soon become a reality. The new administration's initial policies negotiating with Russia without involving Ukraine or EU allies, expecting European countries to enforce a future agreement without US backing, and attacking the EU on trade, technology and freedom of speech, raise concerns about the reliability of the US as an ally. Nutshell में आपको एक बात बता रहा हूं दोस्तों, 3 चीजें हैं। पहली चीज, सबको यह पता है कि जो नेटो है वो अमेरिका के छत्र छाया में फल फूल रहा है। मैं आपको ये सब छोड़ दीजिए जो लिखा है ना यहाँ पे, फॉरगेट अबाउट इट। सिंपल सी बात है, अगर आप अमेरिका को हटा देते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप यही धमकी दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यूरोपियंस ने आज तक डिफेंस पे पैसे खर्च करे नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बढ़िया बढ़िया कैफेज, कॉबल्ड स्ट्रीट्स, पिक्चर पोस्टकार्ड सीनरी, लोग आ रहे हैं, अरे कितना ब्यूटीफुल है यूरोप, ये इसी में रह गए। इनको ये नहीं पता था कि बगल में पापा पुतिन बैठा हुआ है, इनका पापा, ठीक है, यूरोपियंस का बाप है वो, और डरते हैं पुतिन से वो लोग। अब वो चाइनीज से भी डरने लगे। तो अगर अमेरिका वहां से हट जाता है, देखिए यूएस हमला करता है ग्रीनलैंड पे, ग्रीनलैंड कहता है कि नहीं, तुम जाओ यहां से, तुम जाओ, हमें नहीं चाहिए, कुछ ऐसा हो जाता है, फिर क्या होगा उसके बाद? फिर ये होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है कि दरार आ जाएगी ईयू और अमेरिका के बीच में। जब दरार आ जाएगी, अमेरिका ये बोलेगा कि मैं नेटो का हिस्सा नहीं बनता। अगर अमेरिका नेटो का हिस्सा नहीं है, तो बाकी तो ये सब यूरोपियन कंट्रीज, दे आर वेरी दिस थिंग, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग। हाँ, न्यूक्लियर पावर है फ्रांस, न्यूक्लियर पावर है यूके, बट इसके अलावा थोड़ा बहुत जर्मनी के पास है। लेकिन डू दे हैव वेपन्स इनफ टू फाइट अगेंस्ट चाइना? नो, दे डोंट।
राइट? तो दो ही चीज हैं, या तो ट्रंप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करें, पहली बात। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि दे रियली आर्म देमसेल्व्स, देन इन दैट केस वी आर लुकिंग एट द मिलिटराइजेशन ऑफ यूरोप लाइक दैट हैपेंड पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग एंड बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। या तो फिर उस तरीके का सिनेरियो हो जहां पे 5 से लेकर 7% अपना जीडीपी खर्च करें और बिल्कुल एक अलग से डिफेंस शील्ड बनाएं अपनी, और फिर क्योंकि देखिए रशिया नहीं रुकेगा। आज की तारीख में अगर सीज फायर हो जाता है और यूक्रेन पे रुक जाता है, पुतिन कल फिर बोलेगा मुझे कुछ और चाहिए, क्योंकि पहली बार ये यूक्रेन का नहीं, इसके पहले क्रीमिया हो चुका है, उसके पहले कुछ और हो चुका है, तो ये चलता चला जाएगा मामला। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता है और डोनाल्ड ट्रंप ये भली भांति परिचित है इस बात से कि उसके आशीर्वाद के बिना ये लोग ज्यादा हिल नहीं सकते। ये जो मुस्कुरा रहे हैं ना फोटोग्राफ में, ये ज्यादा हिल नहीं सकते उसके बिना। तो डोनाल्ड ट्रंप इसका पूरा फायदा उठाएगा और पूरा का पूरा नेगोशिएट करेगा। दोस्तों यहां पे आज का कैप्सूल होता है खत्म। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि द चाणक्य डायरीज, ये देखिए आपके सामने चाणक्य डायरीज, ऑपरेशन सिंदूर इसकी कवर स्टोरी है, डिटेल्ड इंटरव्यू ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. ढिल्लन, और भी काफी जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, थिंक टैंक वाले लोग हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, सबके सब ने मिलकर इसमें तकरीबन 25 आर्टिकल लिखे हैं, टॉप ऑफ द लाइन आर्टिकल्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मेरी तरह जियोपॉलिटिक्स के एक स्टूडेंट हैं जिनको इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स में, तो आपके लिए द चाणक्य डायरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ के जा रहा हूं, आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वहां से बाय अ कॉपी ऑफ द चाणक्य डायरीज, यू लव इट। जय हिंद।